लोक संगीत की अविरल धारा कजरी कार्यशाला का भव्य शुभारंभ। वाराणसी आवर्तन संगीत संस्था एवं महिला मंडल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित लोक की अविरल धारा कजरी कार्यशाला का शुभारंभ उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यशाला के प्रथम दिवस पर देश के विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिभागियों ने ऑफलाइन एवं ऑनलाइन माध्यम से सहभागिता करते हुए कजरी गायन की समृद्ध परंपरा से जुड़ने का संकल्प लिया। कार्यशाला की प्रशिक्षिका विदुषी सुचरिता गुप्ता ने कजरी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके सांगीतिक स्वरूप, भाव पक्ष एवं बनारस की लोक सांस्कृतिक परंपरा में उसके महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने प्रतिभागियों को कजरी गायन की बारीकियों, सुर, लय, उच्चारण एवं प्रस्तुति शैली का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया। कार्यशाला में उपस्थित विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह के साथ अभ्यास किया तथा लोक संगीत के प्रति अपनी गहरी रुचि व्यक्त की। ऑनलाइन जुड़े प्रतिभागियों ने भी सक्रिय सहभागिता करते हुए गुरु से सीधे संवाद स्थापित किया और अभ्यास में भाग लिया। आयोजकों ने बताया कि ये कार्यशाला केवल गायन का प्रशिक्षण नहीं, बल्कि भारतीय लोक संस्कृति, सावन की परंपराओं और कजरी विधा के संरक्षण एवं संवर्धन का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। कार्यशाला के समापन अवसर पर प्रतिभागियों को मंच पर अपनी प्रस्तुति देने का भी अवसर प्रदान किया जाएगा। आवर्तन संगीत संस्था एवं महिला मंडल द्वारा आयोजित ये पहल लोक संगीत प्रेमियों, विद्यार्थियों एवं युवा कलाकारों के लिए एक प्रेरणादायी मंच सिद्ध हो रही है, जहां गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से भारतीय लोक संगीत की अमूल्य विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सार्थक प्रयास किया जा रहा है। नमस्कार, मैं सुचरिता गुप्ता, शास्त्रीय गायिका। सबसे पहले आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई कि आपके द्वारा आवर्तन संस्था और महिला मंडल काशी के द्वारा 7 दिवसीय कजरी कार्यशाला का आयोजन किया गया है। क्या उद्देश्य है इसका? ये उद्देश्य है कि जो बनारस की जो कजरी है, जैसे बरसात शुरू होते ही, सावन शुरू होते ही कजरी का धुन सुनाई पड़ती है बनारस में चारों ओर से, तो वो कजरी बच्चों को सिखाने के लिए, महिलाओं को सिखाने के लिए, क्योंकि महिलाएं घर में जाके गाएंगे तो उनके घर के बच्चे सुनेंगे और कजरी के बारे में जानकारी मिलेगी। तो कजरी के अलग अलग विधाएं होती है, सारी विधाएं कोशिश करेंगे, सारी विधाएं हम इन लोगों को सिखाएं। जितने लोग आ रहे हैं उसमें देखिए गोदना का भी एक होता है और एक मेहंदी का होता है। उसके बाद कजरी के समय भादों महीने में हमारा तीज का त्यौहार आता है, तीज का गीत होता है। गंगा नहाने का उस समय गंगा नहाते हैं, वहाँ उसका गीत सिखाएंगे। फिर खड़ी कजरी का प्रचलन कब हुआ था? जब इंडिपेंडेंस, जब हमारी स्वतंत्रता का जो उस समय संग्राम चल रहा था, उस समय खड़ी कजरी का गाने का भी रिवाज था, तो वो भी सिखाएंगे। देशभक्ति कजरी भी सिखाएंगे। तो कोशिश है चौमासा सिखाएंगे। इस तरह से चीज़ें सिखाने का मन है। देखिए कितना हो पाता है। बाबा भोलेनाथ कितना हमें शक्ति देते हैं और सिखा पाते हैं। मैम, बात किया जाए वर्तमान समय में धीरे धीरे जैसे कजरी, ठुमरी, दादरा ऐसी जो लोक गीत और जो विद्याएं थी धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। ऐसे में कजरी को आपने जीवंत करने का एक नया तरीका कार्यशाला के माध्यम से चुना है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भोजपुरी गीत को कुछ लोगों ने इसका सस्ता पॉपुलैरिटी के लिए उसको वो किया है, लेकिन कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि सरकार भी इस विषय में सोच रहे हैं कि जो हमारे पारंपरिक चीज़ है उस बच्चों को और सबको ये सिखाया जाए। क्योंकि विगत 10-15 साल से कजरी व्याख्या केंद्र निवेदिता शिक्षा सदन में सरकार द्वारा ही चलाई जा रही है। तो सरकार इसमें मदद दे रही है। सरकार चाह रही है कि हमारे जो परंपरा है, हमारे संगीत की जो परंपरा है वो जीवित रहे और बच्चों में ये बच्चों को सिखाया जाए। उसके लिए सरकार भी प्रयासरत है और सरकार जब प्रयासरत है तो हमको भी करना चाहिए।